स्वागत है आपका इस महामुकाबले में। और जिस तरीके का मुकाबला अभी हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप धमाका में, कहना होगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार। पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य था जो उन्होंने बिना किसी विकेट खोए हासिल कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की। बाबर आजम 68 रन बनाकर नाबाद रहे और रिजवान 79 रन बनाकर 79 नॉट आउट, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। और बाबर आजम जो 68 रन बनाए उन्होंने 52 गेंदों में, उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के चढ़े। और मतलब ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी हार या कहीं इतनी निराशाजनक या शर्मनाक हार आज झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। 12 बार वर्ल्ड कप में हराने के बाद, 5 बार T20 वर्ल्ड कप में हराने के बाद, एक ही वर्ल्ड कप में 2 बार हराने के बाद आज पाकिस्तान को पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ जीत मिली है। आरपी क्या कहेंगे इस इतनी भारी भरकम हार के बारे में? शायद ही किसी ने सोचा होगा, ना आपने ना मन्नी पाजी ने। जब हम मिले थे इनिंग्स ब्रेक के दौरान तो ऐसा लग रहा था कि शायद 152 जो है ये एक जीत का लक्ष्य है, यहां से हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछला मैच जो हम लोगों ने देखा वेस्ट इंडीज वाला मैच, उसमें भी इंग्लैंड ने 50 रन बनाने में उनको 15 ओवर लग गया था। तो उस लिहाज से हमें लगा सेम पिच है, यहाँ पर 150 बहुत अच्छा स्कोर किया। विराट कोहली ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बाबर आजम की और रिजवान की। जैसी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की, आराम से पूरी प्लानिंग के साथ धीमे धीमे मैच में आगे बढ़ाते गए। और मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट देना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को। जैसे थोड़ा गेंद गिरा जरूर था समीप, जिसकी वजह से हमारे स्पिनर बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुए। बिल्कुल, लेकिन अगर मन्नी पाजी बात की जाए कि 13 गेंद रहते मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, जीत तो बड़ी दबदबे वाली हुई है। इससे बेहतरीन जीत, इससे बढ़िया मैच पाकिस्तान शायद नहीं खेल सकता था। और ये देखते हुए कि हमारी गेंदबाजी की अगर बात करें, ड्यू फैक्टर आया जरूर। हमने देखा गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि मैच के बीच में आके मैच ने पलटी मारी है। ये शुरुआत से आप भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर से देखें, 14 रन पहले ओवर में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप पहले 2 ओवर में ही देखें तो आपने ऐसी गेंदबाजी की जहां से एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला और वहां से पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगता है कि इंडियन जो थिंक टैंक है उनसे थोड़ी सी गलती होगी भुवनेश्वर कुमार को खिलाने में, क्योंकि वो ऐसी लय में लग नहीं रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके रनअप से, उनके एक्शन से, उनकी रिदम से लग ही नहीं रहा था कि उनको अपने ऊपर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन पता नहीं थिंक टैंक को कैसे कॉन्फिडेंस आया। थोड़ा सा ड्यू फैक्टर ज़रूर था। तारीफ करना चाहूँगा पाकिस्तान के बैट्समैन की, जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को इस तरह की पिच के ऊपर। और उन्हें पता था कि बाद में ड्यू फैक्टर आने वाला है, उसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा, जो कि मिला। क्योंकि बॉलर्स को हम देख रहे थे बॉल ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, खासतौर से इंडिया के स्पिनर्स। लेकिन एक चीज़ है क्रिकेट में, जब आपके पहले 3 बैट्समैन में एक पार्टनरशिप होती है तो आप बड़ा स्कोर बना सकते हैं या बड़ा स्कोर चेस कर सकते हैं। और अगर आपके ओपनिंग बॉलर्स आपको विकेट्स लेके देते हैं तो आप सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं। और उन दोनों डिपार्टमेंट्स में आज इंडिया की टीम पीछे रह गई। बिल्कुल, और अगर बात करें इस मुकाबले की, कई सारे पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। भारत के लिए क्या ये एक वेकअप कॉल है? क्या भारत के यहां पर क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो हम उम्मीद कर रहे थे, वर्ल्ड कप जीतने की दावेदारी की बात कर रहे थे सबसे बड़े दावेदारों में, क्या यहां पर उस दावेदारी पे भी कहीं ना कहीं आंच आती है? और पाकिस्तान ने जो जीत दर्ज की, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक भी विकेट नहीं खोया और भारत के खिलाफ एक रिकॉर्ड साझेदारी की है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी साझेदारी है हिंदुस्तान के खिलाफ T20 में, बल्कि ये ओवरऑल हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी टीम ने इतनी बड़ी साझेदारी नहीं की है। सबसे बड़ी रिकॉर्ड साझेदारी की है, ओपनिंग साझेदारी ये 152 रन बनाए और वो भी 3 ओवर रहते यहां पर ये मुकाबला जीता है। 17.5 ओवर में 2.1 ओवर रह गया था यहां पर। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, 79 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने और 68 रन बनाए यहां पर बाबर आजम ने। जो 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे, उन्हीं दोनों ने पूरा काम पूरा कर दिया। और आरपीएम शुरुआत से यही बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान का खतरा है, पाकिस्तान की ताकत है उनके टॉप 3 बल्लेबाज। और हमारे हम जो खतरा पैदा करते हैं वो डेथ ओवर्स में करते हैं। तो ये जो ताकत है, उस ताकत को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा। और वो जो ताकत है उसको यहां पर हमें ऐसा फलने नहीं देना था, और वही आपने किया। आपकी ऐसा लगा कि जैसा कि पाजी ने भी कहा कि शायद कोई तैयारी नहीं थी या कहीं कोई चूक हुई है। क्या लगा आपको कि यहां पर हम वो सब कुछ जानते समझते हुए भी हम पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का एक विकेट भी नहीं आज चटका पाए? मुझे लगता है थोड़ा प्लानिंग में सही नहीं रही भारतीय टीम की, क्योंकि आप जैसे शुरुआत में गेंदबाजी हुई भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद शमी की, 3 अलग अलग ओवर आपने शुरुआत की भुवनेश्वर से, फिर शमी से, फिर बुमराह। नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। समीप आप 5 के 5 ओवर अलग अलग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कप्तान क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, गेंदबाजी का थोड़ा सा क्रम में बदलाव जरूर हो सकता था यहाँ पर। भुवनेश्वर कुमार खिलाए गए थे तो बहुत जाहिर सी बात थी कि उनको पहला ओवर देना था, क्योंकि स्विंग काफ़ी कराते हैं, इस लिहाज से उनको खिलाया गया, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखे नहीं आज।
स्लॉग ओवर में भी 2-3 वाइड गई, यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहा उनकी गेंदबाजी। मोहम्मद शमी से मुझे बहुत उम्मीद थी, पर वो भी थोड़ा उतना काम कर नहीं पाए। सिर्फ एक गेंदबाज में कहूँगा जो जसप्रीत बुमराह, पर एक गेंदबाज ने जो अच्छी गेंदबाजी की, तो फिर भी मेरा मानना है 22 रन दिए उन्होंने। फिर भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोग ट्रिक मिस कर गए कि हमें कैसे आउट करना, किस गेंदबाजों के साथ जाना है। हम तो बहुत चर्चा कर रहे थे कि एक एंड से स्पिनर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नया गेंद रहेगा, गेंद गीला नहीं रहेगा, जिससे कि आपकी स्पिनर गेंदबाजों की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 6 ओवर के बाद गेंद गीला हुआ, उसका बड़ी परेशानी हो। वरुण चक्रवर्ती कितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, तो दर्शाता है कि गेंद कहीं छोटा था, और प्लस वो इंटरनेशनल प्रेशर शायद वरुण उतना बर्दाश्त कर नहीं पाए। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ड्यू फैक्टर की वजह से भी, ड्यू की वजह से बॉल गीली हो गई थी। और देखिए विराट कोहली के बारे में समीप शायद आपको पता होगा, मैंने हमेशा से कहा है कि T20 क्रिकेट में वो इतने चुस्त नहीं है जितने कि वनडे क्रिकेट में या टेस्ट मैच क्रिकेट में। क्योंकि जब आपने पहला ओवर कराया वरुण चक्रवर्ती को, आपको पता है बाद में ड्यू आने वाली है, उन्होंने केवल 3 रन दिए, फिर आपने उनको अगला ओवर नहीं दिया। उनको उसी टाइम आके ब्रेक्स लग गए थे। बिल्कुल उसी टाइम उनको अगर 2-3 ओवर दे दिए जाते, या तो वो रन्स ना देते, और उस टाइम जब नहीं हो रही थी, एक आध विकेट मिल जाता तो अलग प्रेशर बनाया जा सकता था। तो वहां पर थोड़ी सी चूक कर गए। और वहां पर ब्रेक्स की अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने भी लगाए, रविंद्र जडेजा ने भी आकर ब्रेक्स लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर कुछ रणनीति में चूक हुई है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की जो आरपी बात कर रहे थे मन्नीपा जी, वो ये बात कर रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को पर वो प्रेशर दिखा इंटरनेशनल क्रिकेट का, और खासकर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का पहला मुकाबला खेल रहे हैं, अपने करियर में पहली बार पाकिस्तान का सामना कर रहे हैं, वो प्रेशर भी इनके दिमाग में, इनके जहन पे कहीं ना कहीं काम कर रहा था, जिसकी वजह से शायद वरुण चक्रवर्ती का वो असर भी नहीं दिखा ड्यू के बावजूद, जो थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। शायद प्रेशर ने वहां पर काम तमाम कर दिया। देखिए प्रेशर तो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, जब भी आप खेलेंगे प्रेशर होता है। साथ में उनका पहला इंटरनेशनल मैच था, हालांकि मुझे प्रेशर दिखा नहीं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से कहीं भी। जब वो बॉल कर रहे थे, मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी कि जिस तरह से वो बॉल करते हैं, बॉल उनके हाथ से जिस तरह से निकलती है, ये कोकोपुरा की बॉल जब गीली हो जाए तो साबुन की तरह हो जाती है, और उन जैसे वो बॉलर हैं उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है, रिस्ट स्पिन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉल स्लिप करने लगती है हाथ से। और प्रॉबेबली वही हुआ, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रेशर के अंदर दब गए। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं आने वाले मैचेस में। जब सूखी कंडीशंस होंगी तब एग्जैक्टली पता चलेगा वरुण चक्रवर्ती क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए। चाहे कुछ भी हो, कहना तो होगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शर्मनाक हार हुई है। वैसे 10 विकेट की हार, एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए भारत की ये गेंदबाजी लाइनअप। और अगर बात करें मोहम्मद शमी की, जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे, जिनके सीम पोजीशन के बारे में आरपी हमेशा तारीफ करते हैं, और पावर प्ले की अगर बात करें, पावर प्ले में आप देखें तो अगर आप रनों का बंटवारा देखें यहां पर, तो इस ग्राफिक को यहां पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लेकिन पावर प्ले में अगर आप देखें, 36 रन हमने बनाए, 43 रन उन्होंने बनाए, और लगभग हमेशा आगे रहा पावर प्ले में। आप देखें करीब 8 के औसत से रन बनाए, 7.78 के औसत से रन बनाए यहां पर पाकिस्तान की टीम ने यार पे। और इसका बहुत बड़ा कारण शमी का, भुवनेश्वर का असरदार ना होना। अब बिल्कुल बहुत कंट्रोल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, ऐसा बहुत रिस्की शॉट नहीं लगाया जो मेरिट के साथ खेला है। और बाबर आबद इसलिए जाने भी जाते हैं समीप कि जो बल्लेबाजी करते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है उनका कि काफ़ी काम बल्लेबाजी करते हैं। गेंद थोड़ा गीली हो तो उनको मदद जरूर मिली, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, गेंदबाजी में थोड़े इश्यूज दिखे मुझे, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि उनको आप नकारा कर सकते हैं कि आपने थोड़ा लेंथ सही पकड़ा नहीं। क्योंकि अगर आप पूरा मैच देखो, जो लोग मैच देख रहे हैं, नंबर ऑफ शॉट्स कहाँ ज़्यादा खेले गए, वो काउ कॉर्नर था, मिड विकेट था, स्क्वायर लेग था, यानी आपका लेंथ थोड़ा सा लेंथ में इशू था गेंदबाजी में, चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज हो। ऐसा नहीं किसी ने एक्स्ट्रा कवर पे कवर ड्राइव मारा हो या ऑन ड्राइव मारा हो, एक मारा है बाबर आजम, वो भी ऊपर से मारा है भुवनेश्वर कुमार को, तो लेंथ कहीं ना कहीं आप पिक नहीं कर पाए इस विकेट की। लेकिन एक भी विकेट ना ले पाना मनीपा जी, एक भी विकेट ना ले पाना, ये आप किस तरीके से देखते हैं? शमी का तो बॉलिंग अब देखें, 11.2 के औसत से उन्होंने रन लुटाए, इकोनॉमी रेट जो है, तो ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है? 3 ओवर में भुवनेश्वर ने भी कम ही रन दिए, देखा तो 25 रन दिए, लेकिन सबसे शर्मनाक जो है वहां पर 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए, पांचों के सामने जो विकेट का कॉलम है वो है 0-0-0-0-0, 0, कोई विकेट नहीं, कोई सफलता नहीं भारतीय गेंदबाजों के लिए। यह कितना चिंता का विषय है मन्नीपा जी कि आपके बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, सब कुछ होते हुए आप एक विकेट नहीं चटका पाते। मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ। आप प्रॉब्ली आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं समझ सकता हूँ कि वो हर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम हारे हैं और 10 विकेट से हारे हैं। सो आप केवल आप ही नहीं है, मुझे लगता है नहीं हर्ट, मैं घबराया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन टीम वापसी करेगी। आपने एक आपको हार चुभी या नहीं चुभी भाई? देखिए, हार तो कभी भी इंडियन टीम जब हारती है तो चुभती है, लेकिन कभी कभी ऐसी हार एक वेकअप कॉल भी हो जाती है, और प्रॉबेबली ये इंडियन टीम के लिए वो वेकअप कॉल हो सकती है कि आप
ऐसा नहीं कि केवल अनुभव की वजह से किसी खिलाड़ी को खिला रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जगह इस टीम में मेरे हिसाब से अभी भी नहीं बनती है, भुवनेश्वर कुमार की जगह मेरे हिसाब से इस टीम में अभी भी नहीं बनती है। सो प्रोबेबली आप बैलेंस देखेंगे अगले मैच में किस तरह से टीम का चेंज किया जाता है। हालांकि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम को हमने वापसी करते हुए बहुत बार देखा है। पीछे जब उनकी दीवार पर लगे रहते हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से वापस। नहीं, वो घबराने की कोई बात नहीं है। हार बड़ी शर्मनाक हुई है, यहाँ पर 10 विकेट की हार हुई है। हमें मालूम है यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन भी आप बन सकते हो, इसमें कुछ अभी बिगड़ा नहीं है हिंदुस्तान की टीम का। लेकिन एक भी विकेट ना ले पाना, ये मैं आपसे पाजी पूछ रहा था कि ये कहां चूक हो गई कि आप एक भी विकेट नहीं ले पाए। देखें, आपको एक सफलता तो मिलनी चाहिए थी कम से कम। आपको अगर याद होगा तो हम दोनों ने जब टीम मैच से पहले संभावित 11 दिखाए थे, दोनों ने भुवनेश्वर कुमार को उसमें शामिल नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि आईपीएल के दौरान भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, और पहले मैच में भी जो वार्म अप गेम थी उसमें उन्होंने 4 ओवर में 54 रन दे दिए थे, जिससे कि एक चीज़ पता चल जाती है। हालांकि उसने दूसरे वार्म अप गेम में उन्होंने 4 ओवर में केवल 24 रन दिए, 1 विकेट ली, लेकिन ज़्यादा अगर आप निकालें जो 8 मैचेस उन्होंने खेले अभी तक यूएई में, उनकी बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा रन्स गए हैं, और किसी तरह का कभी भी ऐसे किसी स्टेज पर नहीं दिखा कि वो विकेट्स ले सकते हैं। ना बॉल को स्विंग करा रहे थे, ना कट करा पा रहे थे। उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उनको खिलाया, सोच के कि उनका एक्सपीरियंस है, और उन्होंने पहले ही ओवर में जो 10-12 रन दे दिए, वो एक स्टार्ट होता है, एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। जब ऋषभ पंत ने जिस तरह से हिट्स लगाई थी, वो पहले ही ओवर में पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो गया, उस तरह से रन चले गए। बिल्कुल, 10 रन इन्होंने, 8 रन शमी ने, 18 रन पहले 2 ओवर में। लेकिन आरपी, आपने भी भुवनेश्वर कुमार को, हम बैटिंग की तरफ भी जाएंगे। हिंदुस्तान की बैटिंग भी बहुत सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर हम आज ओपनर्स की बात करें, रोहित शर्मा और केएल राहुल की बात करें, सूर्य कुमार की बात करें, 360 प्लेयर कहते हैं, कहां के 360 डिग्री प्लेयर? आप अपना परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाओ, तब हम माने। आईपीएल के दम पर 360 प्लेयर बने स्काई, लेकिन अभी तक वो स्काई में पहुंचे नहीं है। अभी प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पाया। आज जो हालत हुई है बैटिंग में, उसके पर तो हम बाद में जाएंगे। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें, सबसे बड़ी चिंता, आप दोनों ने भुवनेश्वर को नहीं रखा, तो क्या आरपी माना जाए भुवनेश्वर की कहानी खत्म हो गई, भुवनेश्वर से आगे देखना पड़ेगा? लेकिन इसके साथ साथ सवाल एक और मैं जोड़ दूं कि एक और आपके साथी खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। अगर वो इतने एक्सपेंसिव होंगे, वो अगर अपना टप्पा नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज और आपके पास नहीं है। अब शमी 10 विकेट से जरूर हारे, और ये हार अगर कोई कहे चुभी नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चुभी भी है। लेकिन 1 आउट गेम की तरह इसको देखना चाहिए हम लोग को। और हमने पूरे अभी तक पिछले सारे मैचेस में आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान को हराई है, तो कभी तो ये होना ही था, कभी तो उनको एक दिन हमें हराना ही था वर्ल्ड कप में, कि नहीं कि थोड़ी जिंदगी भर हराते रहेंगे। पर हाँ, हार जिस तरह की उसमें एक चर्चा होनी चाहिए, और उसमें एक बार टीम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ चूक हो गई। आप जो बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, आप सामने वाली टीम ने कैसे बल्लेबाजी किया, उसको ध्यान देना चाहिए। धीमे धीमे सिंगल्स कितने सारे लिए, कितने अच्छे और बड़े बड़े शॉट लगाने का भी उतना प्रयास नहीं किया। जब खराब गेंद थी उस पर जरूर किया। अकेला बैट्समैन विराट कोहली